नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुशल एकेडमी में। लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल 72 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और यहीं से पहला क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम विल कम फ्रॉम हियर इटसेल्फ। प्लीज सी द हेडिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। किसकी पावर? प्रेसिडेंट की पावर या वाइस प्रेसिडेंट की पावर। दिस इज व्हाट? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सी पावर? टू ग्रांट पार्डन, क्षमा करने की और टू सस्पेंड, सस्पेंड करना मतलब निलंबन करने की, रेमिट परिहार या कम्यूट, कम्यूट मींस लघुकरण करने की। ठीक, तो ये जो पावर है इसको मैं समझाता हूं, पहले आम भाषा में समझ लीजिए, फिर आप ताकि आप लोग इसको समझने के रेडी हो जाए। ठीक, एक व्यक्ति ने, अभी एक कांड हुआ था पीछे, एक लड़की थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, अमरोहा की थी। उसने अपने पूरे परिवार के लोगों का कत्ल किया था अपने प्रेमी के चक्कर में। द वुमन वाज फ्रॉम अमरोहा, मुस्लिम वुमन थी, नाम याद नहीं आ रहा है। तो शी वाज कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ हर फैमिली मेंबर्स। अपने परिवार के बच्चों, अपने परिवार के ही सदस्यों का खून करने की, उसको हत्या करने की सजा मिली थी और सजाए मौत मिली थी। तो जब आप लोगों को ऐसा लगता है, आप लोगों को मतलब है कन्विक्टेड, उसको लगता है कि भाई मुझे मर्सी चाहिए, मर्सी पिटीशन दायर करते हैं। पहले कहाँ गया वो? सेशन कोर्ट में केस गया, सेशन कोर्ट से डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट में अपील गई, हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ, देन यू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस एक्यूज्ड इज राइटली कन्विक्टेड और इट शुड बी कन्विक्टेड एंड ही शुड बी अवॉर्डेड सच एंड सच पनिशमेंट। अब इसमें कई बार ऐसा हो सकता है, देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपको लॉ परमिट नहीं करता है, आपको जो कोर्ट्स हैं वो दे आर बाउंड टू फॉलो द लॉ। एक इंसान ने कोई अपराध किया तो अब ये जितने भी न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, दे आर बाउंड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉ। वो अपने फाइल के हिसाब से ही चलेंगे, वो अपने एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे वो। ठीक है, उन्होंने कन्विक्शन कर दिया। कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है, कोई पॉलिटिकल था, मान लीजिए कुछ एक सोशल इशू था, सपोज कीजिए सोशल इशू है और कन्विक्शन हो गया, लेकिन न्याय यह कहता है कि इस इंसान को छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास वाली पावर्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं, एज पर एविडेंस ही शुड बी कन्विक्टेड। तो एक विंडो ओपन की गई है, एक विंडो ओपन की गई है कि कुछ केसेस में जहां ऐसा लगता है वहां प्रेसिडेंट को ये पावर होगी कि वो क्षमा कर सकते हैं, यानी कि ग्रांट पार्डनिंग पावर। तो राष्ट्रपति को एक पावर दे दी गई है कि ऐसे मामलों में जहां पर सुप्रीम कोर्ट तक ने अपहेल्ड कर दिया है कन्विक्शन को, किसी को सजा हो गई है, ऐसे मामलों में भी राष्ट्रपति महोदय चाहे तो उस व्यक्ति को जिसको सजा मिली है उसको वो क्षमा कर सकते हैं, उसको पार्डन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन पार्डन द कन्विक्टेड पर्सन। लेकिन इसके पीछे जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी क्या है? वो फिलॉसफी ये है कि इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस जस्ट न्याय उस फेवर में है। न्याय कहता है कि इस इंसान को छोड़ देना चाहिए या इसको इतनी रिजिड, इतनी कठोर सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू टेक्निकलिटीज कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती हैं। इन दैट केस प्रेसिडेंट कर सकते हैं कि हाँ। तो प्रेसिडेंट जब ऐसी पावर को यूज करेंगे, द प्रेसिडेंट इज नॉट एक्टिंग एज द अपीलेट कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उस पर अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ये नहीं कह रहे हैं कि डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रॉन्ग, ये वर्डिक्ट नहीं आएगा। वो तो मेरिट पर डिसीजन फाइनल हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसाइड कर दिया। इट मींस द केस हैज बीन डिसाइडेड फाइनली नाउ ऑन मेरिट्स। प्रेसिडेंट तो दूसरे पार्ट पे देखेंगे, जैसे कि राजीव गांधी के जो हत्यारिन थी वो उन्होंने मर्सी पिटीशन के लिए अप्लाई करा हुआ है, तो वो सजा काट भी रही है। अब लेडी प्रेग्नेंट हो जाए, मान लीजिए जिसने कोई लेडी है उसने मर्डर किया हो और वो शी इज प्रेग्नेंट, तो इसमें भी है कोई भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस इंसान को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, यानी कि पार्डनिंग पावर, या इसकी सजा को कम कर देना चाहिए, लघुकरण कर देना चाहिए इसको, या रिगरस इंप्रिजनमेंट की जगह इसको सिंपल इंप्रिजनमेंट कर देना चाहिए, उसकी नेचर चेंज कर देनी चाहिए। तो वैसे पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। तो ये आपके बैकग्राउंड में थोड़ा होना चाहिए, शायद आपको इतनी बातें सुन करके इसको रटना आसान हो जाएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है? सिर्फ आर्टिकल रटा होना चाहिए, सिर्फ आर्टिकल रटा होना चाहिए। क्या? विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। अब यहाँ पर कई शब्द दिए गए हैं, पार्डन है, सस्पेंड है, रिमिट है, कम्यूट है,
उसका मैं हल्का हल्का आपको समझा दूंगा इनका क्या मतलब है और आगे बढ़ेंगे फिर ये। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको। व्हाट डू यू मीन बाय दिस आर्टिकल 72 डील्स विद व्हाट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दिस। अब पढ़ते हैं आगे क्या है लैंग्वेज है। द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स। प्लीज इन शब्दों को ढंग से पढ़ लेना। दिस इज व्हाट द पार्डन्स, रेस्पाइट्स, रिप्राइव्स, रेमिशंस टू सस्पेंड remissions of punishments or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense। अब इतने सारे जो शब्द हैं इनको आपको मैं एक मोटा मोटा आइडिया देता हूं। when we say pardoning का मतलब है कि आप उसको पूरी तरह से एब्जॉल्व कर रहे हैं उसकी क्रिमिनलिटी से। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मिस्टर दीपक साहब ने एक मर्डर किया and now he has been pardoned by the president। राष्ट्रपति ने महामहिम ने उसको पार्डन कर दिया यानी कि क्षमा कर दिया। तो इट इज एज गुड एज ही हैव नेवर कमिटेड दैट ऑफेंस। इसका मतलब ये है, ये माना जाएगा कि पार्डन का जो इफेक्ट होगा, पार्डन का इफेक्ट ये होगा कि जैसे दीपक ने वो ऑफेंस कभी किया ही ना हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे समझिए दीपक साहब ने एक ऑफेंस किया, व्हाट, मर्डर। उम्र क्या है 22 साल, 302। he has committed an offense under section 302 and now he was tried and then convicted and then he was sentenced to life imprisonment। लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात हो गई इनके। अब मामला खराब हो गया सारा। अब ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया। नाउ ही वे, जब ये ऐसा जब कन्विक्शन इनका हो गया तो खुद तो जेल में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, जेल में जाएंगे। या एक और हल्का सा मान लेते हैं, मान लीजिए 323 ही है, 323 के मामला करते हैं, सीधा समझ में आएगा आपको कि दीपक ने 10-5 चांटे लगा दी। जो लड़की है, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल है। लखनऊ की जो वीरांगना है, उसने जो उसको कन्विक्शन हो गया 323 में कि उसने ड्राइवर की पिटाई की। कन्विक्शन का मतलब क्या हुआ, अब उसके कॉन्सिक्वेंस समझ लीजिए। भले ही वो 1 महीने के लिए जेल जाए, लेकिन बिकॉज कन्विक्शन हो गया, इसके लिए नाउ शी इज डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन द गवर्नमेंट जॉब्स एटलीस्ट। उसको हर जगह लिखना पड़ेगा यस आई वाज कन्विक्टेड। 50 जगह फॉर्म में एक कॉलम होता है कि वेदर यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस और नॉट, देन शी विल हैव टू राइट द कन्विक्शन। तो कन्विक्शन के साथ में सजा तो है ही है, उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी अटैच्ड हो जाती है, ठीक है। बट व्हेन यू आर ग्रांटेड पार्डन बाय द प्रेसिडेंट, इट मीन्स व्हाट, ऐसे माना जाएगा कि उस प्रियदर्शनी ने कभी कोई अपराध किया ही ना हो, वो कभी मिली ही ना हो ड्राइवर से, कभी उसने थप्पड़ ना मारे हो, उसने कोई अपराध नहीं किया हो, ऐसा ट्रीट किया जाएगा। तो ये है पार्डन का इफेक्ट। ना केवल आपको पनिशमेंट से मुक्ति मिलती है, वरन आपको जो डिस्क्वालिफिकेशंस अटैच हो जाती हैं वो सब भी खत्म हो जाती हैं। तो प्लीज लेट मी नो कि आपको पार्डनिंग का मीनिंग समझ में आया नहीं आया। कम ऑन। बाकी सस्पेंड करना, कि सस्पेंड का मतलब क्या हो गया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। कम्यूट का मतलब उसको कम कर दिया, 10 साल की जगह 5 साल कर दिया। रिस्पाइट का मतलब है कि ऑन स्पेशल ग्राउंड्स, लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके लिए उसको छोटा कर दिया जाए। वो तो मीनिंग्स में मैं नहीं जाना है, पार्डन का जरूर समझ लेना। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास। 72 आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की पावर है, ये बात समझ में आ गई। पार्डनिंग की पावर है प्रेसिडेंट के पास। अब कौन कौन से ऑफेंसेस में कहां कहां है, ये आपको ध्यान में रखना है। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। तो प्लीज सी दिस इज व्हाट, ग्रांट पार्डन किसको, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। वो कौन कौन से अपराध हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें, समझे, जिसमें उनको ये पावर मिली हुई है, जिसके अगेंस्ट। देखिए नंबर 1, इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय वे ऑफ, कम ऑन, क्या है, कोर्ट मार्शल। अब यहीं से आपको देखो प्रिलिम्स में लिख लीजिए, यहां पर इस तरीके से पढ़ना चाहिए आपको। यहां से ही क्वेश्चन आएगा कोर्ट मार्शल है या नहीं इसमें, ठीक। तो कोर्ट मार्शल को पी फॉर प्रिलिम्स लिखिए, पी फॉर प्रिलिम्स। वेयर, इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय ए कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल समझते हैं, कोर्ट मार्शल हिंदी में बोलते हैं सेना न्यायालय, है ना। जो सेना के न्यायालय है, उन्होंने अगर कोई पनिशमेंट दिया है तो उनको भी, वहां पर भी पार्डनिंग पावर ये रखते हैं। यहां पर क्यों रखते हैं, प्रेसिडेंट रखते हैं, और ये एक्सक्लूसिव पावर है। जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखना, साथ साथ ही पढ़ते हैं, बल्कि ज्यादा अच्छी बात है। प्लीज रीड दिस आर्टिकल 161 एज वेल।
161, दिस इज पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स। समझे आप? सिमिलर पावर हैज बीन गिवन टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161। तो 72 एंड 161 का एक कॉम्बिनेशन हो गया। आपको कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो ढंग से याद रहेगा, क्योंकि इनके कंपैरिजन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पावर ऑफ द गवर्नर। भूल करके भी वाइस प्रेसिडेंट के पास मत चले जाना। ये पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है, या ये पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। और इनके आर्टिकल्स की गुट्टी बना करके पी जाइए। 72 161। ठीक, तो यहां पर सेम पावर प्रेसिडेंट को कहां मिली है? 72 मिली है। गवर्नर को कहां पर मिली है? 161 में मिली है। अब यहां पर एक बार इसको भी देख लेते हैं ताकि आप समझ पाएंगे। दोनों को देखेंगे बार बार। गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन्स। ही कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स, रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, सभी शब्द मिलेंगे आपको। कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, है ना। कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई सा भी अपराध हो, लेकिन कौन से उसमें? एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। समझिए बात को क्या है कि गवर्नर की जब हम पढ़ते हैं 161, आपने देखा यहां पर कि ही हैज द पावर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन, ही हैज द पावर ऑफ ग्रांटिंग रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, कम्यूटेशन, एवरी पावर, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ही हैज। बट उसका स्कोप कितना है? दैट इज लिमिटेड टू द लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स। जो स्टेट की विद इन दी जो स्टेट की लिमिटेशंस हैं उसी में रहते हुए उनको उन्हीं लॉज क्रेडिट है। यानी कि जो जहां पर एक्सक्लूसिवली यूनियन की पावर्स हैं उन ऑफेंसेस में गवर्नर की पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। समझ रहे हैं आप? ये वर्ड को दोबारा देखो, यहां पर देखो। ऑफेंस मस्ट बी विद रिलेटेड टू द लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर, कौन सा? टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। तो ऐसा मामला होना चाहिए, ऐसा ऑफेंस हो विच कम्स विद इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। गॉट इट और नॉट? तो इसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कि यहां पर जो गवर्नर का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, देन यू शुड अंडरस्टैंड द आर्टिकल 72। और उसके बाद में फिर हम 116 पढ़ेंगे। देखो क्या है अब यहां पे देखो, दिस इज व्हाट इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय वे ऑफ कोर्ट मार्शल। नो, दिस इज नॉट इन द 161। कोर्ट मार्शल ने, अब यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। आप मेरी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे आप, है ना, कि इफ द पनिशमेंट इज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट मार्शल, कम ऑन, मैं क्वेश्चन बनाता हूं। इफ द पनिशमेंट इज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट मार्शल, ऑप्शन ए ओनली प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, ऑप्शन बी गवर्नर मे ग्रांट पार्डन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ कैन पार्डन इन सच केसेस। तो अब आप देखो कितना टिपिकल हो गया। आपको शायद 2 मिनट पहले लग रहा होगा कि क्यों इतना पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन अब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको गवर्नर की पावर्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। कोर्ट मार्शल वाली जो क्लॉज है दैट इज नॉट इन 161। मैंने पढ़ के सुनाया अभी आपको, दोबारा देख लीजिए किसी के मन में शक हो तो। देखो, ओनली दिस इज व्हाट कोर्ट गवर्नर गवर्नर शैल है पावर्स ऑफ पार्डन ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कौन से ऑफेंस के संबंध में? ओनली विद दैट देयर इज नो कोर्ट मार्शल। प्लीज सी केयरफुली। शिवांगी मैडम समझ में आ रहा है? सो इट इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द प्रेसिडेंट, कम ऑन, कोर्ट मार्शल। ठीक, सेकंड उसमें आ जाइए। ये एक क्लॉज थी, अब सेकंड क्लॉज में आते हैं। इन ऑल केसेस, उन सभी केसेस में उसकी होगी वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस, पनिशमेंट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। समझे? जरूर बता दिया उन्होंने। दूसरी बात होगी, पहला हुआ कोर्ट मार्शल, दूसरा हुआ यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर के प्रव्यू में आने वाले ऑफेंसेस, एंड थर्ड इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज ऑफ डेथ, इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज ऑफ डेथ। अब ये डेथ वाली जो बात है, आप देखो वहां पर कहीं है क्या? प्लीज सी दिस अगेन।
शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स। ढंग से पढ़ो रसकोरा। पार्डन की देखो, तो यहां पर देखिए लॉ ये है कि इन केस ऑफ व्हेन द डेथ पनिशमेंट इज देयर, डेथ पनिशमेंट को देखो दो बातें हैं, एक है शब्द पार्डनिंग करना, पार्डन करना यानी कि एकदम उसको जो मैं समझा चुका, मींस उसको वॉश अवे कर देना, पार्डनिंग पावर। और दूसरी पावर्स है, मैं लिखता हूं, आप देखिए बोर्ड पर, दूसरी पावर्स है आपकी सस्पेंशन, सस्पेंशन हुआ एक, रिमिशन हुआ, कम्यूटेशन हुआ, समझे? रिमिशन माने होता है रिडक्शन, कम्यूटेशन हुआ। तो इवन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, ये दोनों की कॉन्करेंट पावर्स हैं। तो डेथ पेनल्टी को सस्पेंड कराना है तो आप गवर्नर के पास जा सकते हो, लेकिन पार्डनिंग की जो पावर है, ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है इसका। तो दो डिफरेंस मेनली होते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स में और गवर्नर की पावर में। एक तो कोर्ट मार्शल को टच नहीं कर सकता गवर्नर, ऐसे इसको ऐसे याद कर लीजिए, गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर नहीं है, सस्पेंशन की पावर है। पार्डनिंग की पावर है, क्या होती है खुशबू मैडम? पार्डनिंग की मतलब है क्षमादान, मतलब माफी कर दी। ऐसे समझ लो खुशबू, तुमने कोई अपराध किया और पिताजी के पास पहुंच गई अपने, तो उन्होंने कहा ठीक है जाते माफ किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100% हो गया। लेकिन क्या था, 10 डंडे पड़ने थे, ठीक है 10 डंडे पड़ने थे, लेकिन 5 डंडे पड़े, है ना, ये हुआ रिडक्शन हुआ उसमें। एक ये हुआ कि 10 डंडे आज पढ़ने थे, लेकिन आज छोड़ते हैं, आज तेरा एग्जाम है, कल बात करेंगे तुझसे, ये हुआ आज के लिए सस्पेंड करना। तो यहां पर जो डिफरेंस है पार्डनिंग पावर पर है, गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ पनिशमेंट व्हाइल प्रेसिडेंट कैन डू सो। कम ऑन, ये बात समझ में आई नहीं आई? बस इतने पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी आपको बहुत इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है। अब आइए क्लॉज 2 पर, नथिंग इन दी क्लॉज ए, नथिंग इन दी क्लॉज ए यानी कि कोर्ट मार्शल वाली क्लॉज पर, शैल अफेक्ट द पावर ऑफ एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। किसकी बात कर रहे हैं हम? एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिंग टू द पनिशमेंट ऑफ द कोर्ट मार्शल शैल अफेक्ट द पावर conferred by law on any police any officer, armed police officer कह लीजिए, armed forces officer कह लीजिए, to suspend, remit or commute a sentence passed by the court martial। क्या मतलब है इसका? और यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, देखिए आपको क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पर ये है, सपोज कीजिए जो मैडम पारुल हैं, मैडम पारुल इज एन ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, ठीक है, शी इज एन आर्मी ऑफिसर, गॉट इट, एंड शी इज पारुल, और एक व्यक्ति है ए। ए इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल से उसको सजा हुई है ए को। नाउ ए अप्लाइज टू पी फॉर व्हाट? टू सस्पेंड हिज सेंटेंस, टू कम्यूट हिज सेंटेंस, कि यहीं पर मर्सी के लिए प्रेसिडेंट के पास नहीं गया है वो। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी आर्मी ऑफिसर के पास ऐसी पावर है, कौन सी पावर है? प्लीज सी दिस, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट। समझे? रेमिट का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ द अमाउंट, और कम्यूट का मतलब होता है लघुकरण, एक्सचेंज करना। मतलब कम्यूट का बेसिकली होता है लघु। रिगरस को देखिए दो पनिशमेंट हो सकते हैं, जैसे रिगरस मतलब आपसे, रिगरस को हिंदी में रिग्रेस का मतलब है कि आपको मेहनत से कराई जाएगी। रिग्रेस का मुझे हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा अभी, तो रिग्रेस का मतलब होता है कि जब किसी, क्या बोला है, नहीं आया। रिग्रेस पनिशमेंट क्या होता है? रिग्रेस पनिशमेंट में अगर आपको मिला सश्रम कारावास, सश्रम कारावास, यानी कि जो चक्की पीसनी पड़ती है वो चक्की पीसनी पड़ती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब मजे करो कोर्ट में जाकर के, तो उसको चेंज करना होता है कम्यूटेशन, कि रिग्रेस को हमने सिंपल में कर दिया।
तो जो आर्मी ऑफिसर की पावर है, कौन से 3 पावर, सस्पेंड, कम्यूट, रेमिट करने की पावर को भी के पावर जो है प्रेसिडेंट से क्लैश नहीं करती हैं। प्रेसिडेंट की पावर्स आर्मी ऑफिसर की पावर को अफेक्ट नहीं करेंगी। नथिंग इन क्लॉज ए शैल अफेक्ट द पावर ऑफ द आर्मी ऑफिसर टू सस्पेंड द ऑफेंस, टू कम्यूट द सेंटेंस। समझ रहे आप? इसको ऐसे समझिए, देखिए बहुत सिंपल सी बात है वैसे तो। हम बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दो बस थोड़ा सा। पावर टू सस्पेंड, कम्यूट, रेमिट, ठीक, इस पावर की बात कर रहे हैं। कौन से ऑफेंस की बात कर रहे हैं? सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, ठीक, इसकी बात कर, 2 बातें क्लियर हो गई। इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, पावर टू सस्पेंड, कम्यूट, रेमिट, और किसने सेंटेंस दिया है? कोर्ट मार्शल ने दिया है। क्लॉज 1A 72 क्लॉज 1A ये पावर किसको देती है? प्रेसिडेंट को देती है, ठीक। कोई XYZ लॉ हो, XYZ, उसने पावर किसको दी? सेम पावर किसको दी? आर्मी ऑफिसर को दी। तो प्रेसिडेंट के पास भी सेम पावर है, आर्मी ऑफिसर के पास भी सेम पावर है। तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई है उससे आर्मी ऑफिसर की पावर्स अफेक्टेड नहीं होंगी। तो इन दिस फील्ड व्हेन द सेंटेंस इज अवॉर्डेड बाय द सेंटेंस इज इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल, इन दैट केस जो आर्मी ऑफिसर के पास अगर इस तरह की पावर्स हैं तो दोज पावर्स शैल आल्सो नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। इट मींस प्रेसिडेंट भी इन पावर को यूज कर सकते हैं अगर आपने प्रेसिडेंट को अप्रोच किया है, और जो आर्मी ऑफिसर कंसर्न है वो भी ये पावर यूज कर सकते हैं, लेकिन पार्डनिंग पावर नहीं है, केवल सस्पेंशन रेमिट की लिए बात कर रही है यहाँ पर। ये दे हैव नॉट यूज द वर्ड पार्डनिंग हियर। कम ऑन, बात समझ में आई नहीं आई? तो समझ में आया आपको? तो आर्मी ऑफिसर की पावर्स अफेक्टेड नहीं होंगी। आपसे इतना आएगा, कोर्ट, अगर इतना ज्यादा नहीं दिमाग लगाना तो इतने बात याद रख ली, कोर्ट मार्शल के केस में आर्मी ऑफिसर की पावर अफेक्ट नहीं होती है। इतनी बात याद रख लेंगे, प्रिलिम्स से क्वेश्चन हल हो जाएगा आपसे। बढ़ो आगे, में आगे बढ़िए। नथिंग इन द क्लॉज सी, क्लॉज सी में क्या था? डेथ पनिशमेंट की बात थी। नथिंग इन द क्लॉज सी यानी कि सेंटेंस ऑफ डेथ की बात कर रहे हैं। नथिंग इन द क्लॉज सी यानी कि डेथ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। डेथ शैल अफेक्ट द पावर टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट ए सेंटेंस ऑफ डेथ एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देखो ये क्या है? एनी लॉ। जो बात मैं आपको समझा रहा था थोड़ी देर पहले, कंपेरेटिव समझाई थी, वो दोबारा आपके सामने आई है यहाँ पर। ये कि जो गवर्नर की पावर कौन सी है, तो ये बताओ मुझे, गवर्नर की पावर टू सस्पेंड द डेथ पेनल्टी कहां दी गई है? ऐसे याद कराता हूं आप लोगों को। देखिए कौन सी पावर की बात कर रहे हैं, कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम? ये देखो आप लोग, हम कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हैं? सेंटेंस ऑफ डेथ की बात कर रहे हैं। एक बात, किसकी बात कर रहे हैं? पावर की बात, किसकी पावर की बात कर रहे हैं? गवर्नर की बात कर रहे हैं। गवर्नर्स पावर रिगार्डिंग सेंटेंस ऑफ डेथ, ये समझिए आप। ये कहते हैं इट इज नॉट अफेक्टेड। कौन सी पावर्स हैं? सस्पेंड 1, रेमिट 2, कम्यूट 3। यानी कि गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग 3 पावर है, टू सस्पेंड इट, टू रेमिट इट और टू कम्यूट इट। 3 पावर्स हैं इनके पास। तो प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर रह गई? एक्स्ट्रा पार्डनिंग की पावर रह गई। बाकी जो पावर्स हैं सस्पेंशन की, रेमिशन की, कम्यूटेशन की, वो दोनों के पास हैं। प्रेसिडेंट भी सस्पेंड कर सकता है, गवर्नर भी सस्पेंड कर सकता है। प्रेसिडेंट भी कंप्यूट कर सकता है, गवर्नर भी कंप्यूट कर सकता है। तो इन तीनों पावर्स की पावर कॉन्करेंट पावर्स हैं। प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, गवर्नर के पास ही पावर है। तो लेकिन गवर्नर के पास पार्डनिंग ऑफ डेथ पेनल्टी नहीं है, बस ये ध्यान रखना। दिस इज नॉट पार्डनिंग ऑफ डेथ पेनल्टी। यहां पर मार खा जाता है बस। ये इसमें अगर आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं, आप लिख लीजिए। देखिए कम्यूटेशन,
कम्यूटेशन मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ वन थिंग विद अदर। तो यानी कि डेथ पेनल्टी केस में मान लीजिए डेथ पेनल्टी है तो उसकी जगह हम क्या कहते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट कर सकते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो ये हुआ कम्यूटेशन। ठीक, तो पहली बात ये हुई एक्सचेंज कर दिया आपने। दूसरी बात, दूसरा जो वर्ड है रेमिशन, रेमिट करना, इसका मतलब है रिडक्शन ऑफ सेंटेंस। तो ज्यादा लागू नहीं होता इसमें, रिडक्शन सेंटेंस। और थर्ड जो वर्ड है इनका सस्पेंड। सस्पेंड तो आप जानते ही हैं, सस्पेंड माने, सस्पेंड मीन्स पोस्टपोन करना। ठीक, तो बेसिकली गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर साहब ये कर सकते हैं कि डेथ पेनल्टी हुई, आपको आजीवन कारावास में उसको चेंज कर दे। ये कहें कि ठीक है 10 साल तक की सजा में तब्दील करता हूं मैं, तो इसे कहते हैं कम्यूट करना। डेथ पेनल्टी को लोअर उस पर ले आइए, एक्सचेंज कर दिया दूसरे उससे। ठीक, रेमिशन का मतलब है कम करना, और तीसरा सस्पेंड का मतलब होता है पोस्टपोन करना। तो इन तीनों कैटेगरी में दोनों की पावर्स, प्रेसिडेंट की पावर्स भी और गवर्नर की पावर भी सेम हुई। तो आई बिलीव कि टेक्निकलिटी थी दोनों, उसमें अच्छे बार कंफ्यूज होते हैं बहुत। मैंने देखा कई बार स्टूडेंट इसमें गलत करके आते हैं, तो आई डिवोटेड दैट मच टाइम जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो उसमें। अब मैं इसको रिवाइज करता हूँ एक बार पूरे इसको, सो दैट आपको ये फीलिंग आ जाए कि हाँ समझ में आ गया हमें सारा। दिस इज व्हाट आर्टिकल 72, Article 72, this deals with the powers of the president. Of what? Pardoning power, suspension power, remission power, commuting power। ये तो this is first question in your prelims will come from the Article 72। I believe ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आया कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए हैं। तो हेयर यू विल सी देयर आर 3 क्लॉजेस, ए क्लॉज, बी क्लॉज एंड दिस इज सी क्लॉज। 3 क्लॉज हैं। पहली क्लॉज कौन सी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कोर्ट मार्शल से रिलेटेड। कोर्ट मार्शल के केसेस में सारी तरीके के पनिश पावर्स हैं उनके पास, आप पार्डनिंग कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिशन, कम्यूटेशन, सब कुछ हो सकता है। ठीक, सेकंड कैटेगरी कौन सी है, दैट इज रिलेटेड टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, इतना याद कर लीजिए बस। एंड थर्ड इज रिगार्डिंग द डेथ पेनल्टी। तो इन तीन केसेस के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई है आर्टिकल 72 में, डेथ पेनल्टी को पार्डन कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप पढ़ेंगे ये 72 की मैं बॉडी देखिए आप लोग 72 क्लॉज 3 पढ़ेंगे अगर, तो वहां पर आपको मिलती है गवर्नर की क्लॉज। ठीक है, तो गवर्नर की क्लॉज रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी, उसमें क्या कहा गया आपसे कि उसके पास पार्डनिंग की पावर नहीं होगी, अदरवाइज बाकी सारी पावर्स गवर्नर के पास भी होंगी रिगार्डिंग दी डेथ पेनल्टी। तो ये मैंने समराइज भी कर दिया आपके लिए। और क्लॉज 2 ये कहती है कि आर्मी ऑफिसर के पास भी अगर जो पावर है कोर्ट मार्शल से रिलेटेड, तो आर्मी ऑफिसर की पावर अफेक्टेड नहीं होंगी। हाँ है ना, बताइए। आई बिलीव कि अब मैंने रिवाइज करा दिया आपको अच्छी तरीके से। इसके बाद में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि सेम पावर हैज बीन गिवन टू दी गवर्नर अंडर आर्टिकल 161। आई बिलीव की बात खत्म हो जानी चाहिए। देखिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छी तरीके से याद करने हैं आपने इसको। बस ये जिन पॉइंट को मैंने हाईलाइट कराया, जहां जहां से बताया क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको नहीं भूलेंगे। विद दिस एडवाइस लेट्स एंड दिस टॉपिक।